हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हिंदी की क्लास है और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है। बताएं दोस्तों, किसने किया है, जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ, रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी शब्द सागर, इसकी भूमिका में किस नाम से प्रस्तुत किया गया था। बताएं दोस्तों, किस नाम से प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएं। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये किया गया था हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है, हिंदी साहित्य का विकास, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। चलिए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मूलतः हैं, बताएं दोस्तों क्या है ये एक आलोचक हैं। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, आलोचक। क्वेश्चन नंबर 4 है, नई कहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकार नहीं है। बताएं दोस्तों, नई कहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकार कौन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों ये नई कहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकार कौन नहीं है, जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं। तो ये है दोस्तों केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों कलम का जादूगर किसे कहते हैं, जल्दी से बताएं सभी साथी। 5 का आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये कहते हैं राम वृक्ष बैनीपुरी को। ठीक है, राम वृक्ष बैनीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, चलिए देखते हैं 6 है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है। बताएं दोस्तों, कथा सम्राट किसे कहा जाता है। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये कहा जाता है, किसे कहा जाता है कथा सम्राट, प्रेमचंद्र को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रकवि कहा जाता है, इनमें से राष्ट्रकवि किसे कहते हैं दोस्तों। चलिए बताते हैं। तो राष्ट्रकवि कहा जाता है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता का नाम क्या है। बताएं दोस्तों, इसके रचयिता का नाम क्या है। चलिए बताते हैं। कुरुक्षेत्र है दोस्तों ये रामधारी सिंह दिनकर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। बताएं दोस्तों, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। माखन लाल चतुर्वेदी को कहते हैं। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। तो दोस्तों ये कहते हैं विद्यापति को। मैथिल कोकिल कोकिल किसे कहा जाता है, विद्यापति को। कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों ज्ञान मार्गी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग के नाम से प्रसिद्ध है। बताएं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। ये है दोस्तों नामदेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 14, किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। बताएं दोस्तों, कौन से काल को दी है। रीति काल को। कवि सम्राट किसे कहा जाता है। बताएं दोस्तों, कवि सम्राट किसे कहते हैं। दोस्तों बताते हैं, कवि सम्राट कहा जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, रहस्यवाद किस युग की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी। बताएं दोस्तों, कौन से युग की है रहस्यवाद। चलिए बताते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों ये छायावाद की है, ठीक है। अनामिका काव्य के रचयिता का नाम क्या है, बताएं दोस्तों। अनामिका काव्य के रचयिता का नाम क्या है? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 18। वीरगाथा काल किसे कहा जाता है, बताएं दोस्तों। चलिए बताते हैं। वीरगाथा काल कहते हैं दोस्तों आदिकाल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक तो करेला आप तीता दूधा नीम चढ़ा, इसका अर्थ क्या है, बताएं दोस्तों। एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का अर्थ, इसका अर्थ क्या है दोस्तों। चलिए बताते हैं। कड़वा करेला नीम पे चढ़ बैठा, इसका सही अर्थ क्या है। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका अर्थ है बुरे का और बुरे से संग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज का अर्थ क्या होता है, बताएं दोस्तों। क्या अर्थ होता है, यानी नकली परहेज। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, इसका है प्रेम, ठीक है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरे मोती मानस चून। इस पंक्ति में कौन सा छंद है दोस्तों, जल्दी से मात्रा गिन लीजिएगा दोस्तों। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसमें कौन सा छंद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है दोस्तों। पहले में 13 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अरे 11, यानी 13 11 किसमें होती है दोस्तों, दोहा में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है, और सोटा में 11 13, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, आम खाओ पेड़ मत गिनो, इसका सही अर्थ क्या है। आम खाने या पेड़ गिनने हैं, इसका सही अर्थ क्या होता है। यानी इसका अर्थ है व्यर्थ की बातें ना करके केवल अपने मतलब की बात करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, अधजल गगरी छलकत जाए, सही अर्थ क्या है इसका, यानी थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, मुहावरा है दोस्तों, ठीक है। ऊपर कर देते हैं, कोई बात नहीं। इसमें से मतलब मुहावरा कौन सा है ये बताना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में चलिए देख लेते हैं। वैसे वाक्यांश जो अपने समार्थे, मुहावरा है, ठीक है। वैसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया है, उसे ही क्या बोलते हैं दोस्तों, मुहावरा कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, उसने चोर को पकड़ ली, इस वाक्य का सही शुद्ध रूप क्या है, बताएं दोस्तों। उसने चोर को पकड़ी से, चलिए बताते हैं। इसका सही रूप है, यानी उसने चोर को पकड़ा। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु सफलता नहीं मिली, इसका सही अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 27, चलिए बताते हैं। इसमें दोस्तों यानी संयुक्त वाक्य है, ठीक है। कौन सा, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, चलिए देखते हैं 28, उसने कहा कि मैं जाऊंगा, इसमें कौन सा वाक्य है। तो दोस्तों इसमें है मिश्र वाक्य, इसमें की लग गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है, तत्सम शब्दों का स्रोत, यानी तत्सम शब्द इनमें से कौन से होते हैं दोस्तों, जल्दी से बताएं सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों ये होते हैं जो संस्कृत से आते हैं, ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 30 में। चलिए देखते हैं, यानी यह है परीक्षा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधः प्लस गति, इस अधोगति किस संधि का उदाहरण है, बताएं दोस्तों। कौन सी संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों ये विसर्ग संधि है, ठीक है, विसर्ग संधि। प्रति उत्पन्न मति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, बताएं दोस्तों। कौन सा उपसर्ग है, इसमें है प्रति उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 33 है, चलिए देखते हैं। कृत है प्रत्यय,
किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृतः प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्रिया के अंत में जुड़ते हैं। देवासुर में कौन सा समास है? तो दोस्तों देवासुर में समास है कौन सा है? यानी देवासुर में है देव और असुर, यानी द्वंद्व समास, द्वंद्व। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था, मतलब कहां पर हुआ था? 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी में, बताएं दोस्तों। ये है न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो ये शोर सैनी से हुई है, ठीक है, शोर सैनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, व्याकरण क्या है? बताएं दोस्तों, व्याकरण क्या है? चलिए बताते हैं। ये भाषा के नियम को बताते हैं, ठीक है, उसे व्याकरण कहते हैं। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? बताएं दोस्तों, क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, चलिए सॉरी 39। हिंदी गद्य के विकास के लिए आरंभिक प्रयास करने वाला संस्था का नाम क्या है? बताएं दोस्तों, क्या नाम है इसकी संस्था का नाम? चलिए बताते हैं, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता, यही जो है इसकी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 40 दोस्तों। चलिए इसके ऑप्शन भी इतने बड़े दिखाई दे रहे हैं, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। हिंदी भाषा प्रांत में शामिल नहीं है, बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर तो दोस्तों ये है, यानी बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सभी हैं, जबकि पंजाब, कौन सी दोस्तों? पंजाबी, जो पंजाब है, ठीक है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों, चलिए इसको छोटा कर देते हैं, 41 नंबर है, ठीक है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 41, कोई बात नहीं, छोटा कर देते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, ये हो गया छोटा। मगही शब्द है, बताएं दोस्तों, मगही शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो ये है दोस्तों विदेशज है, विदेशज। लालटेन शब्द किस प्रकार का शब्द है? बताएं साथियों, लालटेन। दोस्तों लालटेन शब्द जो है ये भी विदेशज है। पाश्चात्य का विलोम क्या होता है दोस्तों? यानी इसका विलोम होता है पाश्चात्य का, जल्दी से बताएं सभी साथी, पौर्वात्य होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, विपुल का पर्यायवाची कौन सा है? विपुल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? चलिए बताते हैं। तो ये है दोस्तों बहुत, विपुल का पर्यायवाची है बहुत, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। सौगात का पर्यायवाची कौन सा है? सौगात शब्द का पर्यायवाची कौन सा है दोस्तों? चलिए बताते हैं। सौगात का पर्यायवाची शब्द है भेंट, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 46। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित विकारी शब्द में को इनमें से कहा है विकारी शब्द कौन सा है? ध्यान से पढ़ लिया करो दोस्तों, कोई बात नहीं। विकारी शब्द कौन सा है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों विकारी शब्द है यानी लड़का, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। लड़का जो है विकारी शब्द है, ये सभी अविकारी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, विकारी शब्द का उदाहरण फिर से बताना है। विकारी शब्द का उदाहरण इनमें से कौन सा है दोस्तों? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों विकारी शब्द का उदाहरण है बहुत, ठीक है, यही है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों। चलिए देखते हैं, सुरभि का पर्यायवाची कौन सा है? सुरभि का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है दोस्तों? यानी चलिए बताते हैं, ये गाय का पर्यायवाची जो होता है ये सुरभि का पर्यायवाची है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है, गाय का पर्यायवाची सुरभि का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, बस दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं, अधम का विलोम शब्द क्या है? अधम का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? चलिए बताते हैं, अधम का होता है उत्तम। और दोस्तों ये है लास्ट क्वेश्चन, ये है 50 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो जल्दी से सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना है, ठीक है। संधि किसे कहते हैं? बताएं साथियों, संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल को, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, जय हिंद साथियों।